आंवला खाने के बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। आंवला को आप किसी भी वे में अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे आंवला का मुरब्बा, चटनी, जेली, कैंडी या सबसे प्रचलित तरीका है आंवले का अचार, जिसे बनाना सबसे आसान है और हेल्दी के साथ साथ ये टेस्टी भी लगता है और इसे एक बार बनाकर आप महीनों तक आराम से खा सकते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम टू फूडी भाभी चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट आंवला के अचार बनाने की रेसिपी, जिसे धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है, बस फटाफट बनाइए और खाइए। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं आंवला के अचार की। तो यहाँ पर मैं आंवला का अचार हरी मिर्च के साथ मिक्स करके बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 150 ग्राम हरी मिर्च। यहाँ पर जो मैं हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ ये थोड़ी तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें 150 ग्राम ही लिया है। अगर आप नॉर्मल तीखेपन की हरी मिर्चें यूज़ करते हैं तो आप आंवला की क्वांटिटी जितनी हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च को हमें इस तरह से बीच में से कट कर लेना है। आप चाहें तो इन्हें और छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से इन्हें बीच में से ही कट कर लिया था। सारी मिर्चों को इस तरह से मैं कट कर लूँगी। इन मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद कपड़े से वाइप कर लिया था, ताकि इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। हमें अचार बनाते हुए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारे आंवले या हरी मिर्च किसी भी चीज़ में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना हमारा अचार ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। इसी तरह से मैंने सारी हरी मिर्चों को कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर आंवला ले लिया है। इन आंवला को मैंने लगभग 15 मिनट के लिए से पहले से ही स्टीम करके रख लिया था और ये अच्छे से गल चुके हैं। लगभग 80% तक ये कुक्ड आंवला है। अब मैंने इस तरह से अलग कर लूँगी। अब देख सकते हैं ये एक एक फांक अलग हो जाएगी। हमें इस आंवला में से गुठली को अलग निकाल देना है। सेम इसी तरह से हमें सारे आंवला में से गुठली को अलग कर लेना है। मैंने इन सारे आंवला में से गुठली को अलग कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक किचन टॉवल लूँगी और उस पर इन आंवला को फैला दूँगी। हमें इनका मॉइस्चर को ख़त्म करना है, तो उसके लिए मैं लगभग आधे घंटे के लिए इन्हें इसी तरह से कपड़े पर फैला के रख दूँगी, ताकि इनमें से बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तब तक हम इस अचार के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें ऐड कर दिए 3 से 4 बड़े चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेना है, लगभग 2 मिनट के लिए। आप देखेंगे हल्के हल्के से इन पे कलर आने लगेगा, उसके बाद मैं इनको निकाल दूंगी। आप चाहें तो मसालों को एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से यूज़ करने से इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और इनका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। मेथी हमारी रोस्ट हो गई थी, इसे मैंने निकाल दिया है। सेम पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच ही सौंफ। सौंफ को भी मैं लगभग 1 से 2 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर भून लूँगी। सौंफ भी हमारी रोस्ट हो चुकी है। अब मैं इसे भी पैन से बाहर निकाल लूँगी। अब सेम पैन में मैं ऐड कर रही हूँ राई। मैंने यहाँ पर बारीक राई का यूज़ किया है। राई को भी हमें लगभग 1 मिनट तक के लिए, या फिर जब तक ये क्रैकल ना होने लगे तब तक के लिए भून लेना है। उसके बाद मैं इसे भी बाहर निकाल लूँगी। सेम पैन को मैंने वाइप कर लिया था और उसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप सरसों का तेल। यहाँ पैन में मैंने लगभग आधा कप सरसों का तेल ऐड कर लिया है और इसे हम गर्म कर लेंगे जब तक कि इसमें से धुआं ना आने लग जाए। उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और तेल को ठंडा होने दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आंवला में से भी मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर ये जो मसाला भून के रखा था उसे ले लिया है। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी एक मोटर पेस्टल की हेल्प से। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन इसमें इस तरह से पीसने से मसाले की फ्रेशनेस बनी रहती है, तो मैं इसी तरह से इसमें पीसने वाली हूँ। हमें बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका, बिल्कुल से दरदरा सा मसाला पीसकर हम इसका तैयार कर लेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट तक लगातार पीसने के बाद आप देख सकते हैं इसका कितना दरदरा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक साइड रख दूंगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल, जो हमारा ठंडा हो चुका था। सेम पैन में मैं ऐड कर रही हूँ आंवला।
यहाँ पर मैंने मसालों को पहले से ही भुना हुआ है, तो उन्हें गरम तेल में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप कच्चे मसाले का यूज़ करते हैं तो इस तरह से गरम तेल में भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्च। यहाँ पर तेल बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा गर्म है वो। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये मसाला, जिसे हमने पहले से ही पीस कर तैयार कर लिया था। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने ऐड कर दिया है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 चम्मच नमक का यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इन सभी स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ पर इसे मिक्स करने के लिए एक वुडन स्पैचुला का यूज़ कर रही हूँ। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं बिल्कुल इसे रूम टेम्परेचर पर आने के लिए रख दूँगी। जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसे एक कंटेनर में भर लेंगे। यहाँ पर हमारा अचार बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर एक साफ़ कंटेनर ले लिया है और इसको अच्छे से टिश्यू से वाइप कर लिया है। अचार को एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद मैं इसे कंटेनर में फिल कर दूँगी। यहाँ पर मैं जो कंटेनर यूज़ कर रही हूँ ये एयर टाइट कंटेनर है। बस इस तरह से सारा अचार मैं इसमें फिल कर दूँगी। अगर आप इसे एज इट इज़ खाने वाले हैं तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। अगर आप इसे लंबे समय तक के लिए स्टोर करने वाले हैं, तेल को गर्म करने के बाद ठंडा करके उसे भी ऐड कर सकते हैं। उससे ये अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा। अब देख सकते हैं कितना स्पाइसी और चटाकेदार हमारा अचार बनकर तैयार हो चुका है और ये खाने के लिए भी एकदम रेडी है। आप इसे इंस्टेंटली बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए इस इंस्टेंट से बनने वाली आंवले के अचार की रेसिपी को और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही ये भी कमेंट करिए कि आपको आंवला किस तरह से खाना पसंद है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।